मेरा काम ठीक से नहीं किया ना तो तेरी इसी सौतन के हाथों तेरे पति का खून करवा दूंगी। समझी तो? तेरे पति को मार डालूंगी। बाबू नहीं, मुझे ढूंढ रहे होंगे। ढूंढते ढूंढते अगर यहाँ आ गए कि जान बचा सकती। नहीं, मैं क्या करूं? मैं कैसे रोकूं? ये लड़की, मैं तेरी यहाँ से भागने में मदद करूंगी। शाओली, हम बहुत बड़ा मुसीबत में फंस गए हैं शाओली। हम इस उम्र में अपना शोहू को लेकर किधर जाएगा शाओली? शाओली, तुम में तो बहुत पावर है ना, तुमको सब जादू आता है। कुछ ऐसा करो ना शाओली कि दादा का मन बदल जाए और वो हमको घर से बाहर नहीं निकाले। शाओली, कुछ करो ना शाओली। अरे दूर हटिए, गली पड़ जाती है अब तो। अभी मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूं या अपनी? आ जाते रोना धोना लेके। पहले मैं अपनी पोजीशन बचाऊंगी, उसके बाद डिसाइड करूंगी आप लोगों का क्या करना है। ये शाओली, तुम क्या बोल रहे हैं? हम इस घर का इतना बुरा किया, इतना रिस्क लिया तुम्हारे लिए। कुछ नहीं किया है, बस रायता फैला है। अब आप बार बार ऐसे बेवकूफों वाली हरकतें करेंगी, गलतियां करेंगी तो पकड़ी ही जाएंगी ना। मैं कब तक बचाती फिरूंगी आपको? फायदे से ज्यादा नुकसान ही किया है आपने मेरा। तो ये फालतू का सरदर्द अब और नहीं पा सकती मैं। हटिया से। ये बहुत गलत कर रही हो, ठीक है? इतने दिन हमारा इस्तेमाल करने के बाद और आज मुसीबत के समय हमें धोखा दे रही हो। नहीं 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 नहीं, पागल है क्या? नहीं, मैं यहाँ से भाग नहीं सकती। खतरा और बढ़ जाएगा। आप एक काम कीजिए ना, मेरे पति तक मेरी बात पहुंचा दीजिए। मुझसे कहिएगा कि वो मुझे ढूंढने कहीं ना निकले। और एक काम है, जरूरी काम है, जिसे पूरा करके मैं खुद वापस घर आ जाऊंगी। बस ये बात उन्हें बता दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी मुझ पर। ठीक है, तो ला दे अपने पति का नंबर या एड्रेस। नंबर तो याद नहीं है। अब पता है, परी महल, और उनका नाम है सूर्यशेखर सेनगुप्ता। डॉक्टर है वो। ठीक है, मैं मैसेज पहुंचा दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार ये डॉक्टर अपनी इस भूतिया बीवी को यहाँ से ले जाए तो मेरी भी जान छूटे और मैं भी इसके साथ महाराष्ट्र जाने से बच जाऊं। ए शाओली, हम ना तुम्हारे लिए इस घर का बहुत खराब किया है। इतना दिन जब काम था तभी माला बुआ किया। अब जब काम खत्म हुआ तो माला बुआ जाए भाड़ में। आज हम तुम्हारा गला घोटेगा। नहीं, मैं छोड़ो, हाँ चलिए। पेटनी है, चुड़ैल भूतनी का दादा, हम तुमको देख लेगा। ये माला बुआ ने तुम्हारा मालपुआ नहीं बनाया ना तो हमारा नाम माला नहीं है। देखना तू छोड़ेगा नहीं। यहाँ से चलो प्लीज। वो चुड़ैल समझती क्या है अपने आप को? शांत हो जाओ प्लीज। माँ अपना दिमाग ठंडा करो। हम चलते हैं ना, हम 2-4 दिन के लिए ताऊ जी या चाचा जी के घर पे चल के रहते हैं। माँ प्लीज, आप रोइए मत प्लीज। हम चलते हैं ना, फिर वापस आ जाएंगे। छोटू मोदी, जेठी माँ, छोटू, ये लोग का मन कैसे पिघलेगा रे? बहुत बड़ा गलती कर दिया। हम सबको समझा लेंगे माँ, हम सबको समझा लेंगे। आप रोइए मत ना, हम बात करेंगे। अभी सब गुस्से में हैं, इसलिए किसी को समझ में नहीं आ रहा है। आप चलिए। हे माँ काली, लड़की रो माँ, बाबू बस उसकी बात मान जाए। मैं नहीं चाहती वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंचे। यहाँ बहुत खतरा है। शाओली, तुमने सुना? सूरजो ने सोम को और ठाकुर जी को घर से बाहर निकाल दिया। निकाल दिया? अच्छा हुआ बला टली। आप उनकी चिंता छोड़िए, मेरी बात सुनिए। आप घर वालों से कहना कि मैं सो रही हूँ, इसलिए कमरे का दरवाजा बंद है। और अगर कोई फिर भी मुझसे मिलने की जिद करे तो कह देना कि मैं बहुत बहुत ज्यादा बीमार हूँ
उल्टियां हो रही है, सर घूम रहा है, इसलिए मैं किसी से नहीं मिल सकती। समझ गई ना? बस एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं घर में नहीं। पर तुम जाओगी कहाँ से? सामने वाले दरवाजे पे तो सूर्य खड़ा है, वो ठाकुर जी और सोम को बाहर निकाल रहा है ना। ये बेइज्जती हम कभी भूलेगा नहीं सूर्य। हम लोग गलत कर रहे हैं, बहुत पछताएगा सूर्य। एक गई, अब दूसरे की बारी। शाओली, दरवाजा खोलो शाओली। तुम ऐसे चुप नहीं रह सकती शाओली। फोन चेक किया मैंने, लास्ट कॉल तुम्हारी मां का ही है, पर टाइम मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब तुमने एक्चुअल कॉल डिलीट कर दिया है। Just come out and tell me the truth, शाओली। वरना आज तुम मेरा वो रूप देखोगी जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती। सूर्य, शाओली की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। वो अभी बाहर नहीं आ सकती, मैं उसे तेल मालिश करके आती हूँ। हाँ, तेल? छोटू माँ अभी भी शाओली के कमरे में है। रोमा, वो वक्त पे परी महल तो पहुंच जाएगी ना? सुनिए, आपको पता है परी महल कौन सा है? तुमको क्या काम है परी महल में? वो हमको ना वहां पे छोटू माँ को अचानक हो क्या है? अचानक शाओली को इतना सिंपैथी क्यों दिखा रही है? ये तेल मालिश हो रही है, सब क्या है? पूनमी असल में बहुत दयालु भावुक टाइप की है सूर्य। माँ का मन है उसका। जब से शाओली ने ये माँ बनने का नाटक किया ना, उसे पूनमी का मन पिघल गया उसके। ऐसे कैसे पिघल गई वो? हम सब जानते हैं शाओली कितना डेंजरस हो सकती है। सही कह रहे हो सूर्य। कुछ कीजिए। मैं देखती हूँ। अनर्थ हो गया है पूनमी, अनर्थ हो गया है। सूर्य का एक्सीडेंट हो गया है। बेहोशी की हालत में वो लगातार तुम्हारा नाम पुकार रहा है। क्या? इसीलिए कह रही हूँ, जल्दी से बाहर आओ। छोटू माँ, पूनमी सुन रही हो मेरी बात? बाहर आओ जल्दी। शाओली के साथ ऐसा लगाव हो गया उन्हें, मेरे एक्सीडेंट की खबर सुन कभी बाहर नहीं आई। नहीं सूर्य, मुझे तो कुछ और ही डर लग रहा है। कहीं शाओली ने पूनमी को उसको कुछ कर तो नहीं दिया? ये उस्ताद ने कैसी लड़की उठाई है। सच में यार, क्लोरोफॉर्म भी फेल कर दिया इसने तो। भाई इतना बड़ा इंजेक्शन दिया था कि घोड़े को दो तो घोड़ा भी घोड़े बेच के सोए। इंजेक्शन से नहीं, अब इससे सोएगी। इसमें जो मिलाया है ना, खाते ही ऐसी नींद आएगी कि अगले 2 दिन तक आंखें नहीं खुल पाएगी। भूख लगी होगी, खा ले। मैं पानी लेके आती हूँ और वो खुद से खोल लेना। सुन, हाथ पैर खोल दिया है, बाहर कोई है भी नहीं। ये अच्छा मौका है, भागना है तो भाग जा। नहीं, मुझे नहीं भागना। अगर मैं यहाँ से भाग गई तो वो चुन्नी वाली और शूशु बाबू को नुकसान पहुँचा सकती है। उधर क्या पता रोमा शूशु बाबू को सब ठीक से समझा पाई है या नहीं। सुनिए, रोमा कहाँ है? वो वापस आ गई क्या? रोमा? तुझे कैसे पता कि वो बाहर गई है? मिल गया हमको, नयन मिल गया। अरे बाबा रे बाबा, तुमको पता नहीं तुमने क्या किया है।
कि नॉयन का चिंता कर करके ना, ये देखो हमारा फेस पे रिंकल्स आ गया है। अच्छा, लेकिन हमको सुरजो बाबू से बात करनी है। हमको भी तो करनी है। पूरी महल इस तरफ है, चलो हम तुमको दिखाते हैं। चलो चलो चलिए हमारे साथ चलिए। सूर्जो का दिल पिघलाने का गोल्डन मौका मिल गया है माला। ये खबर सुन के हमको वापस पूरी महल में एंट्री मिल जाएगा। बाबा, हमारा किस्मत इतना अच्छा निकलेगा, हम सोचा ही नहीं था। माँ, मोहर। मोहर, मोहर, दरवाजा खोलना। अरे इतनी जल्दी आप लोग वापस भी आ गए? बड़ी मोटी चमड़ी है आप लोगों की। मोहर, अरे बहुत बड़ा गुड न्यूज है रे। जरूर घर में घुसने के लिए कोई बकवास सा रीजन लेके आई होंगी आप। चुप कीजिए। नॉयन, नॉयन का पता चल गया रे। बहुत मुंह खुल रहा है तेरा, हैं? बहुत मुंह खुल रहा है तेरा। क्या कर बहुत खा अच्छे से। कौन किधर जा रहा है? रोमा की तो तेरे को क्या लेना देना है? खा खा, ठूस अच्छे से, चबा उसको। कौन किधर जा रहा है, कहाँ नहीं? हाँ, ठूस ले और खा और खा और खा। पुलिस के पास जाएगी। हाँ। क्या क्या है? अब पड़े रहे अंदर। नहीं, चलिए रुकिए, दरवाजा मत खोलिए। फिर दरवाजा खोलिए। मैं रोमा के बारे में बस ऐसे ही पूछ रही थी, मेरा कोई और मतलब नहीं था। आप दरवाजा खोलिए ना, मैं आपको सब समझा दूंगी। सुनिए, अरे दरवाजा खोलिए। देखिए, मैं कहीं भाग भी नहीं रही हूँ। आप जो कह रहे हैं मैं वो कर रही हूँ ना, तो दरवाजा खोलिए। इस लड़की को शक हो गया है। रोमा के परी महल पहुंचने से पहले उसे पकड़ना है। मेरा सिर क्यों घूम रहा है? वो लोग कहाँ लेकर गए हैं मेरी नॉयन को? ये हीरू दलाल, उसका अड्डा कहाँ है? एड्रेस बताइए मुझे। बताती हूँ सर, वो गोवर्धन मार्केट है ना। मार्केट में कहाँ? मार्केट के अंदर एक पुराना हॉस्पिटल है जो कई सालों से बंद पड़ा है। बस उसी के अंदर छुपा के रखा है आपकी पत्नी को। वहीं है हीरू भाई का अड्डा। आप लेके चलिए मुझे वहाँ, मैं इंस्पेक्टर साहब को फोन करता हूँ। आप पागल हैं क्या? अगर हीरू भाई को पता चला तो वो मुझे जान से मार देंगे। देखिए, आप लोगों को जो करना है ना वो खुद से कीजिए। मेरा नाम बीच में कहीं नहीं आना चाहिए। अब मैं चलती हूँ, अगर ज्यादा देर रुकी तो उन लोगों को शक हो जाएगा, क्योंकि मैं छुपते छुपाते आई हूँ। ठीक है, आप जाइए। एंड थैंक यू। पता नहीं आपने कितना बड़ा एहसान किया है मुझ पे। हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बात समझ नहीं आई मुझे, आपकी पत्नी वहां से भागना क्यों नहीं चाहती? मैंने खुद कहा उसे कि मैं भागने में मदद करूंगी, लेकिन वो वहां से भागना ही नहीं चाहती है। पता नहीं क्यों। शायद उस भूत की वजह से। भूत? ओह गॉड, इसका मतलब सिर्फ एक इंसान नहीं, एक भूत या कोई अशुभ शक्ति भी है जो नॉयन की दुश्मन बन चुकी है। ओह गॉड, जब भी जाना होगा नॉयन को ढूंढने। शी इज इन डेंजर। ठीक है, मैं चलती हूँ। उस्ताद, वो रोमा जिस तरह से डर के भागी है ना, कुछ तो लफड़ा लग रहा है। हाँ उस्ताद, 10 बार एक ही बात कही जा रही थी, वो नयन के साथ महाराज नहीं जाना, उसको किसी और लड़की को भेज दो उसके साथ। और अब आपने उसे माँ से मिलने की छुट्टी भी दे दी। बॉस 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 बॉस, वो लड़की नयन, वो पूछ रही थी कि रोमा कब वापस आएगी। मुझे कुछ तो डाउट लग रहा है बॉस, कुछ तो डाउट लग रहा है। पक्का कुछ चक्कर चल रहा है ये रोमा का। मैंने बहुत फोन ट्राई की पर वो फोन नहीं उठा रही है। इस कुंडी की इतनी बड़ी हिम्मत, हीरू के साथ गद्दारी करेगी। ये ले फोन ले और जरा लोकेशन ट्रेस कर, कहाँ है वो इस वक्त। जल्दी देख। बस ये देखो,
ये वही लोकेशन है जहाँ से नैन को उठाया था। क्या था? परी महल, परी महल है ये। अरे परी महल नहीं है ये परी महल जाने वाली गली है। हम लोगों को अक्ल नहीं है। नयन का और रोमा का सेटिंग गेटिंग हो गया है। ये जरूर नयन का काम है। रोमा को भेजा होगा हमारी खबर देने के लिए। दादा माफ कर दो ना दादा। हम एकदम में पागल हो गया। वो चुड़ैल शावली, उसने ना हमको वो खजाने का लालच देके ना हमको हिप्नोटाइज कर दिया था दादा। सच्ची हमको कुछ समझ ही नहीं आया। हे शुजा, बाबू माफ कर देना अपना बुआ को। देख हम ना बदल गया है रे, वरना वो लड़की को हम लाता इधर। बोल, सच्ची बोल रहे, एक मौका और दे दे, माफ कर दे हमको दादा। हम आपका खून है ना दादा, आपका इकलौता बहन। अब इस उम्र में हम अपने शोभू को लेकर कहाँ जाएगा दादा? प्लीज दादा माफ कर दीजिए ना। शुरजो, जो हुआ सो हुआ, माफ कर दो इनको। उम्मीद है आज के बाद ये दोनों ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे। एक सेकंड। हेलो शावली मैडम, वो रोमा नाम की लड़की कोई परी महल में पहुंची है क्या? उसने किसी को कुछ बताया तो नहीं कि हम लोगों ने वो नयन को कहाँ पे छुपा के रखा है? हेलो, आवाज आ रही है क्या मैडम? हेलो हेलो। रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर? इंस्पेक्टर शोजो बोल रहा हूँ। मैं आपको एक नंबर और लोकेशन भेज रहा हूँ, आप ट्रैक कीजिए। नयन वहीं है। मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, आप भी फोर्स लेके पहुंच जाइए प्लीज। डॉक्टर सिंह गुप्ता, मैं फोर्स लेकर अभी पहुंचता हूँ। सर उस नंबर को इमीडिएटली ट्रैक कीजिए प्लीज। अगर वो लोग नयन को लेकर निकल भी गए तो कहीं भाग नहीं पाएंगे। प्लीज सर। ओके दादा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं शोम, तुम लोगों को घर में वापस आने दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आई ट्रस्ट यू। ट्रस्ट बहुत डेलिकेट होता है, एक बार टूट गया तो वापस जुड़ना मुश्किल है। मैं अकेले ही जाऊंगा नयन को ढूंढने। चलो ठामी, मैं जा रहा हूं। छोटू ठामी, पूजा फिर से शुरू कीजिए और ध्यान रखिएगा इस बार माँ की पूजा में कोई बाधा ना आए। मैं जा रहा हूँ, नयन को वापस लेके आऊंगा। जब तक नयन वापस नहीं आ जाती माँ का विसर्जन नहीं होगा। नयन वापस आके खुद अपने हाथों से माँ को बॉर्न करेगी, तभी विसर्जन होगा। शूचू तो चला गया नयन को लेने। अब ये खबर मैं शावली को कैसे दूं? मेरे पास तो फोन भी नहीं है। रॉन्ग नंबर कैसे हो सकता है? इसी नंबर पे तो मैंने कितनी बार शावली मैडम से बात किया था। इसका मतलब ये है भैया, फोन किसी और ने उठाया था और वो लोग ये नंबर ट्रैक कर ले। सुनो रे, निकलो जल्दी यहाँ से, चलो निकलना है अपने को। पर उस्ताद, यार पर कुछ नहीं, नयन को उठाते निकलते यहाँ से फटाफट, तुरंत जल्दी निकलो। चलो चलो चलो। ये कहाँ गई? कहाँ है? ये लड़की कहाँ गई? उधर कहाँ देख रहे हो बॉस? इधर है। ए लड़की, उठ जा। भेस बदलने का बहुत शौक है ना तुझे? चल आज तुझे नया भेस देता हूँ, नया लुक। उठ, चल फटाफट रेडी हो जा। उठना। अरे बॉस, कहीं गोली का डोज ज्यादा तो नहीं हो गया? लड़की टपक तो नहीं गई?
देखो, लग रहा है ये होश में आ रही है। हमारी सारी दवाई, सारा इंजेक्शन, सारे डोज सब फेल हो गए। पता नहीं कौन सा भूत प्रेत, कौन सा साया, कौन सी शक्ति इसके ऊपर है जो इसको सोने नहीं दे रही है। हे, सुनो, तुम ना इसे जल्दी से लेके जाओ किचन में, रेडी कराओ इसे फटाफट। हाँ, और तुम दोनों जाओ फटाफट तैयार हो जाओ। और ये मोबाइल लो, इसको इधर ही फेंक देना ताकि पुलिस ना ट्रैक ना कर पाए हमें। समझ में आया ना? मैं आ रहा हूं नयन, इस बार कोई आपको मुझसे छीन नहीं पाएगा। आप बस हिम्मत रखिएगा।